साईं चरित्र से हम लोग आज कुछ ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साईं चरित्र के माध्यम से आप लोग सुने। ओम साईं राम। अध्याय 26 साईं चरित्र से। इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्म है और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी या हार को हम भ्रमवश सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल बाह्य स्वरूप को ही देखते हैं। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। पूरे जगत को कह रहे हैं या सूक्ष्म जड़ चेतन जो भी जगत है, यानी स्थूल और सूक्ष्म जो भी जगत है, यह एक ब्रह्म का ही रूप है। इस ब्रह्म के रूप को हम क्या देखते हैं कि वो फलाना है, वो लोक है, वो लोक है, वो लोक है, वो परलोक है, अमेरिका है, रूस है, यूक्रेन है, गांव है, नगर है, उत्तर प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र है, ऐसा हम बोलते हैं। भिन्न भिन्न आकृतियों से देखते हैं। हर व्यक्ति को भिन्न भिन्न आकृतियों से देखते हैं। लेकिन जब अमेरिका नहीं था, रूस नहीं था, इंग्लैंड नहीं थे, लोक परलोक नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उस समय एक ब्रह्म ही था। एक ईश्वर के अतिरिक्त इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ भी नहीं था। उस समय ईश्वर के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं क्यों न एक लीला रचूं, क्यों न एक लीला रचूं, उस लीला के द्वारा हम अपनी अलग अलग जगत का निर्माण करूं, अलग अलग देश प्रदेश का निर्माण करूं। मैं ही बनूं, मैं ही पर्वत बनूं, मैं ही पहाड़ बनूं, मैं ही धरती आकाश पाताल बनूं, मैं ही जन जंतु बनूं, कीट पतंग मैं ही बनूं, और इस लीला में मैं ही एक इसमें फंसूं और इसी में से निकलने की मैं ही विधि बनाऊं। माने परमात्मा था, परमात्मा ने ही पांच भौतिक तत्व बनाया। आकाश बना, धरती बना, जल बना, अग्नि बना, समझ रही है ना, हवा बना, ये सारे तत्व बना। और ये तत्व से, पांच भौतिक तत्व से ये शरीर बना। इस शरीर में क्या है? अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पांच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। तो बना हुआ है, ये भगवान ने ही बना है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। और वो भगवान जब बना है, ईश्वर बना है, तो हम इसी को भिन्न भिन्न आकृतियों से देखते हैं। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रज्जी को हम भरमवश सांप समझ लेते हैं, भरमवश सांप समझ लेते हैं कि अरे भाई रात को चले जा रहे हैं, रस्सी पड़ी हुई है, और उसको देखकर चौंक जाते हैं, अरे ये तो सांप है।
लेकिन टॉर्च बारते हैं तो दिखती है रस्सी। इसी तरह से सारा जगत, ये सारा ब्रह्मांड जो है एक ईश्वर ने ही बना है। हम भ्रमवश भिन्न भिन्न आकृतियों को देखते हैं, भिन्न भिन्न, यानी कि वो है, लोक है, परलोक है, ये है, वो है। ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर ही सारे ब्रह्मांड में है। एक ईश्वर के अतिरिक्त कुछ यहाँ पर है नहीं। सिया राम सब जग जानी करे जोड़ युक्त परमाणु प्रणामो। माने सिया राम का मतलब आत्मा राम। जो आपके भीतर आत्मा राम है वही जड़ बना है, वही चेतन बना है। चेतन का मतलब है आपकी अंदर जो आत्मा है वही चेतन है। आपका ये शरीर जो है, स्थूल शरीर दिखाई देती है, ये जड़ है। और उस चेतन आत्मा से ही पूरा आपका शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसी आत्मा ही एक बीज है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस प्रकृति में बीज हूं। प्रकृति माता है और मैं पिता हूं। कौन पिता है? आत्मा पिता है, सबके भीतर बैठा हुआ है। अप्रकृत गर्भ है, इसमें जो आत्मा समाती है। और ये पांच भौतिक पुतला जो है, इसमें गर्भ धारण कर कर यह शरीर का निर्माण होता है। बिना आत्मा का कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रकृति माता है, माने पांच भौतिक तत्व जो है माता है, और उसमें चेतन रूपी मैं ही बीज हूं, माने आत्मा ही बीज है। मैं ही इस प्रकृति में गर्भ धारण करता हूं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें शाश्वत एक क्या है? आत्मा ही परमात्मा का अद्वितीय रूप है। इस रूप के अलावा यह संसार दृष्टिगोचर हो रहा है कि भ्रमवश संसार को देखते हैं, न कि अपने आंतरिक रूप को देखते हैं। यानी जीव जो है संसार को ही देखता है, भीतर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा को नहीं देखता है। आत्मा परमात्मा में नहीं पहुंचता है, इसलिए भ्रमवश संसार को एक रस्सी के से एक सर्प के समान समझता है, और इसी में समझते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। अपने आत्मा परमात्मा को देखने की क्षमता नहीं रहती है, इसलिए संसार में फंसा हुआ है। इस पर हमन पंत कहते हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए, चलो आगे। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं। इसलिए आओ हम श्री साईं सद्गुरु महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें। देखिए, एकमात्र सद्गुरु ही, इस पूरे ब्रह्मांड में सद्गुरु के अतिरिक्त सत्य स्वरूप का दर्शन कराने में कोई समर्थ नहीं है। एकमात्र सद्गुरु ही हमारे अज्ञान रूपी आवरण को, अज्ञान क्या है हमारे अंदर, हम समझते हैं कि मैं फलानी हो, फलाना है, वो फलाना है, वो फलाना है। कोई फलाना फलानी नहीं है, सब परमात्मा आत्मा है। हमारी दृष्टि को अंतर्मुख बनाकर, माने हमारी दृष्टि को कहाँ पहुंचाता? अंतर्मुख बनाकर आत्मा का सत्य स्वरूप का एकमात्र सद्गुरु ही दर्शन करा देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर का अद्वितीय रूप हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ऐसा पहुंचा देता है कि मैं ही ईश्वर हूं। अब मैं इसमें भूला हुआ था कि हम इस माया रूपी आवरण में भूला था कि फलाना अलग है, फलाना अलग है, फलाना अलग है, न कि हम सत्य स्वरूप को न देखकर ब्रह्म के नकली स्वरूप को ही देखकर अपने को अलग समझता था।
आज जब सदगुरु इस माया रूपी आवरण को हटा देता है कि देखो तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तो अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं होता है, इस भ्रम को की दीवार को हटाकर परमात्मा आत्मा का दीदार करा देता है, तब हम समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक ब्रह्म हूँ, मैं ही सारा जगत को बनाया हूँ, मैं ही सारा जगत को निर्माण किया हूँ। इस माया रूपी आवरण को हटाकर सत्य स्वरूप का दर्शन करा देने में समर्थ सिर्फ सदगुरु साईं बाबा है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, सदगुरु ही। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके, गुरु करे से होई। माने सदगुरु साईं बाबा जैसे गुरु ही हमारे आत्मा की दिव्यता का दर्शन करा देने में समर्थ है। और तब हमको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न इंद्रिया हूँ, मैं एक चेतन शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और शरीर के एक वस्त्र है, शरीर का जो वस्त्र है ये नाशवान है, मैं शाश्वत हूँ, मैं शाश्वत स्वरूप हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। इस शरीर का नाश हो जाता, पूरा संसार का नाश हो जाता, सारे आदमी समाप्त हो जाते, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। इस शाश्वत स्वरूप का, सत्य स्वरूप का दर्शन करा देता है। कौन कराता है? सदगुरु। सदगुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई इस ब्रह्मांड में कराने वाला कोई शक्ति है ही नहीं। इसलिए आओ हम सब मिलकर सदगुरु साईं की भक्ति करें और अपने सत्य स्वरूप को जाने और परमात्मा को जानकर परमात्मा को प्राप्त हो जाए। यही सदगुरु भगवान साईं की कामना है। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। देखिए, साईं से हम ऐसी प्रार्थना करें, हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख बना दो। अंतर्मुख मतलब है हमारी प्रवृत्तियां कहाँ फंसी हुई है? संसार में, कहीं रोग में, कहीं व्याधि में, कहीं टाटा में, कहीं बिरला में, कहीं मकान में, कहीं लोग में, कहीं लड़का में, वो मिल जाए, वो मिल जाए, करोड़पति हो जाऊं, बड़ा बन जाऊं। भाई हमारी प्रवृत्तियां इस संसार में हमारा रोग ठीक हो जाए, न कि हमारे ये शरीर का रोग है, मेरी आत्मा को तो रोग छू ही नहीं सकता, यहाँ हमारी दृष्टि पहुंच ही नहीं सकती। हमारी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बना दो, माने इस संसार से हटाकर अंतर्मुख आत्मा की तरफ केंद्रित कर दो, जिससे हमारी आत्मा का दीदार हो, आत्मा दिखाई देने लगे, आत्मा का सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाए और उस आत्मा का ध्यान कर कर हम आत्मा को प्राप्त कर सके। ऐसा मुझे मेरी प्रवृत्तियों को बना दो। हे सदगुरु साईं, मेरी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मदर्शन के योग बना दो, जिससे मैं आत्मा को प्राप्त कर अपने कोई संसार रूपी माया के दलदल से निकालकर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाऊं। ऐसे मुझे बना दो, ऐसे कर दो कि मैं सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाऊं और परमात्मा का भजन कर कर परमात्मा में समा जाऊं। आगे देखिए क्या कहते हैं। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही न हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। देखिए, हमारे पास समर्थ नहीं है कि हम प्रकृति के आवरणों को काट सके, माया के आवरणों को काट सके।
भक्त प्रार्थना करता है, क्या करता है? हे प्रभु, मेरा नेत्र आपका नेत्र हो जाए, मेरा मन आपका का मन हो जाए। क्योंकि मन हमारा संसार में फंसा हुआ है। जब साईं से हमारा मन का रिलेशन हो जाएगा तो हमारा मन साईं के सदृश हो गया है, हमारा विवेक साईं के सदृश हो जाएगा। साईं संसार से निर्विकार है तो हमारा मन भी निर्विकार हो जाएगा, हमारी बुद्धि में सात्विक गुण का विकास हो जाएगा। जब हमारा मन संसार में फंसा है तो भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे साईं, मेरे मन को अपना मन बना दो, हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि हो जाए। हम प्राण, काया, मन, बुद्धि, इंद्रिया सब आपको अर्पण करते हैं और मेरी बुद्धि आपको समर्पण होकर आपकी भक्ति आराधना कर कर आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर हम जीवन मुक्त हो जाए। भक्त निवेदन करता है। जब भक्त अपने आप को ईश्वर को अर्पण कर चलने लगता है, भक्ति करने लगता है, तो उसका सारा माया का आवरण अदृश्य हो जाता है और चेतन आत्मा विदित हो जाती है, जिसे ध्यान कर कर परमात्मा को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाता है। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।